नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आए इस सर्वे ने बीजेपी को बड़ी खुशखबरी दे दी है, तो वहीं ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है और बिहार चुनावों के बीच ही बीजेपी के लिए यह बड़ी खुशखबरी आई है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में ममता बनर्जी जय श्री राम से चिढ़ती हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उन्हें यह बताना है कि भारत में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे। ममता बनर्जी वही है कि जिनके आगे जय श्री राम बोल दो तो ये खाल खिंचवाने की धमकी दे देती हैं। तो ऐसे में जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर लगाते रहें, क्योंकि जो खबर आ रही है वो भी बेहद अच्छी है। अब पश्चिम बंगाल भी भगवामय होने जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है और यह खबर बिहार के पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल से है। हाल ही में कराए गए 2 सर्वे के मुताबिक बीजेपी का प्रभाव जो है वो पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के होश उड़ने वाले हैं तो यह भी गलत नहीं होगा। दरअसल जो सर्वे हैं उन सर्वे का रिजल्ट आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं 2019 में क्या हुआ था। दरअसल आपको बता दूं कि 2019 में जब बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए थे। सभी लोग देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 7 चरणों के दौरान लोकसभा चुनावों में जिस तरीके की हिंसा हुई थी, उसके बाद बीजेपी का 18 सीटें जीतना यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का रिजल्ट जो है वो विधानसभा बार विश्लेषण करूं मैं, तो विधानसभा की कुल 294 सीटों में से बीजेपी ने 130 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी 2019 के लोकसभा चुनावों के हिसाब से। 294 में से 130 और सत्तारूढ़ दल टीएमसी मात्र 158 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिली थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट को विधानसभा चुनावों वाइज कन्वर्ट कर दिया जाए तो 294 में से 130 बीजेपी, जबकि टीएमसी 158, महज थोड़ी सी ज्यादा। और यह 2019 की बात है। अब 2021 में इलेक्शंस होंगे, तो ऐसे में 2 साल बाद बीजेपी पूरी तरीके से टीएमसी को झटका देने जा रही है। आपको बता दूं कि अगर वोट शेयर भी देखूं मैं तो 42 सीटें थी लोकसभा की, 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और टीएमसी को जहां 43.3% वोट मिला, तो बीजेपी ने अपने वोट फीसदी में पिछले चुनाव के मुकाबले 23% का इजाफा किया और बीजेपी को 40.3% वोट मिला। यानी टीएमसी को मात्र 3% ज्यादा वोट मिला है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात्र 17% वोट मिले थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 40.3% वोट मिले। तो यह तो रहा 2019 का परिणाम। और 2019 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं विधानसभा वाइज, तो 130 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 294 में से 158 पर 2019 में 158 पर टीएमसी जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब बात करता हूं अभी के सर्वे की। हाल ही में 2 सर्वे कराए गए हैं और इन सर्वे के मुताबिक बीजेपी का प्रभाव अब पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है और बंगाल की जनता अब बीजेपी को स्वीकारने लगी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए झटका यह है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी उसके विकल्प के तौर पर उभर रही है। हालांकि सर्वे में यह भी कहा गया है कि बीजेपी को कुछ क्षेत्रों में संगठनात्मक मुद्दों का समाधान निकालना बाकी है, लेकिन बीजेपी अब टीएमसी का विकल्प बनती जा रही है। यह ममता बनर्जी के लिए बेहद झटके वाली खबर है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2021 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और राज्य में बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। या मैं कहूं कि टीएमसी के गुंडे आए दिन बीजेपी नेताओं की हत्या कर रहे हैं, आरएसएस के वर्कर्स की हत्या कर रहे हैं, तो भी गलत नहीं है। और किस कदर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख दिया गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद उनकी टी शर्ट पर लिख दिया जाता है कि इसलिए मार दिया गया क्योंकि आप बीजेपी वर्कर थे, आप बीजेपी के नेता थे, आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। कल ही में एक सोशल मीडिया पर खबर पड़ा था कि एक डीएम है जो कि सुबह राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलते हैं और शाम को उनका तबादला कर दिया जाता है। तो इस तरीके का शासन इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है। जो हालात किसी वक्त केरल में हुआ करते थे, वही हालात आज पश्चिम बंगाल में हैं। हालांकि ममता बनर्जी खुद इन हालातों से निपटकर आई, वाम दलों का शासन था,
लेकिन आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के जो गुंडे हैं वो इसी चीज पर अब उतारू हो चुके हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी ने खुद ही पश्चिम बंगाल में अपनी और विपक्ष की ताकत पहचानने के लिए दरअसल 2 अलग अलग एजेंसियों से राज्य के 78,000 बूथों पर सर्वे कराया था और इसमें पार्टी जनता का मिजाज जानना चाहती थी। सूत्रों का कहना यह है कि बीजेपी ऐसा ही एक और सर्वे इस महीने के अंत तक कराएगी और दोनों सर्वे 2019 के अंत और इस साल जुलाई में कराए गए थे। इन दोनों सर्वे को पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा गया है और अगले साल अप्रैल मई में होने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति में ये सर्वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी द्वारा किए गए एक सर्वे के संबंध में बीजेपी नेता का कहना है कि दूसरे सर्वे में पाया गया है कि अम्फान चक्रवात के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने जमीनी परिस्थितियों में बड़ा बदलाव किया है और यह परिवर्तन बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए जमीनी हालात जानने के लिए ये सर्वे कराए गए थे। तो ये दोनों ही सर्वे बीजेपी की तरफ से कराए गए और इन दोनों सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक केंद्रीय भाजपा नेता का कहना यह है कि दूसरे सर्वे में यह पाया गया था कि बदलाव लगातार चल रहा है और पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए जमीनी हालात जानने के लिए यह सर्वे कराए गए और पार्टी की केंद्रीय यूनिट ने एजेंसियों को नियुक्त किया था और प्रदेश के कुछ ही नेताओं को इस बारे में जानकारी थी। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही सर्वेक्षण कराया था और एक बार फिर ये सर्वेक्षण कराए गए हैं 78,000 बूथों पर और जिन सर्वेक्षण से ये साफ पता लग रहा है कि टीएमसी का विकल्प बनकर उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो पश्चिम बंगाल में बेहद झटके वाली खबर ममता बनर्जी के लिए। 2019 के लोकसभा चुनावों को मैंने विधानसभा वाइज कन्वर्ट करके आपको बताया तो भी आपको यह पता लगा कि बीजेपी इस वक्त अच्छे खासे प्रभाव में है। और तीसरी चीज ये कि इस वक्त राज्य में जो हालात हैं उस बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई दफा ये कह चुके हैं, कई दफा ये संकेत दे चुके हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद जरूरी है। बीजेपी नेताओं की भी ये मांग है और बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि राज्य में तब तक स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं हो पाएंगे, निष्पक्ष तरीके से, जब तक कि राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता। कल ही जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के टकराव के बीच पश्चिम बंगाल के लोग फंस चुके हैं और उनको केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भी जगदीप धनखड़ जो है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर चुके हैं, कह चुके हैं। अमित शाह खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि राज्य में हालात जिस तरीके के हैं उसमें राष्ट्रपति शासन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में तमाम हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं और इस बीच ये जो सर्वे आए हैं दोनों जो सर्वे हैं, इन्होंने बीजेपी को निश्चित तौर पर खुशखबरी जरूर दी है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए झटके वाली खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।